संकेत ठीक ही है, यूएस फ्यूचर से सबके सब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यूरो के बाजार हल्के लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। सर हमारे बाजार तो ऊपर ही हैं और दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, क्या सलाह होगी? और सर मिड कैप इंडेक्स देखिए अब 1300 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं। हाँ क्या बात करें, 1000 वाला 1300, 3.5%। मजा तो यही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25%। वाह क्या बात है। बैंक निफ्टी भी आपका अब 450 पॉइंट ऊपर है, 49,750 के आसपास है, बढ़िया चल रहा है। और निफ्टी भी अब 22,925 के आसपास है। तो और एक बार बैंक निफ्टी दिखाइए जरा, क्या लेवल चल रहा है? 49,750, 825, 975 की सब रेंज है ऊपर की। चलिए पहले डेटा बता दूं आपको जी। डेटा ये कह रहे हैं कि 22,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। 1 करोड़ 8 लाख शेयर है। 22,900 पर 1 करोड़ 11 लाख शेयर, ये दोनों पुट की बात कर रहा हूँ। तो 22,800 से 22,900 की रेंज में पुट की वजह से लेगा सपोर्ट। लेकिन 22,900 और 23,000 उतनी ही मजबूत रुकावट की रेंज भी है, क्योंकि 22,900 का कॉल 1 करोड़ 30 लाख शेयर है, 23,000 का कॉल 1 करोड़ 60 लाख शेयर है। तो इनफैक्ट कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगर 3 बजे तक 22,900 के ऊपर टिके रह गए, जो कि लग रहा है, तो ये एक बार 22,975 23,000 टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और वहाँ पर जाकर रुकेगा। वहाँ हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कर भी लेनी चाहिए। 2-3-4 दिनों में जो तेजी बनी है उसके बाद कल की कल देखी जाएगी। तो एक बार अगर आप लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करो, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर वहाँ पर पहुँचता है वहाँ प्रॉफिट बुक करें। अगर बहुत ही ज़्यादा खरीदारी का रुझान बन जाए और सब कुछ तोड़ ताड़ के, मतलब वो सारे सिग्नल तोड़ के एकदम जो बोले ना कि ये 23,000 के पार ही बंद होने की कोशिश करे, तब तो 3.20 पे हम अपना व्यू चेंज करके बोलेंगे कल के लिए लॉन्ग करके जाएं अगर 23,000 के ऊपर। बट चांस कम लगते हैं ऑनेस्टली। मुझे बोलोगे तो मुझे लगता है 22,975 23,000 पार करने में पसीना आएगा, कॉल राइटर जितने बैठे हैं उस हिसाब से। फिर भी यू नेवर नो, फ्लोज जब आते हैं लेने के वक्त भी ऐसे आते हैं, देने के वक्त भी ऐसे आते हैं। तो जब घटता है तब तो पानी नहीं मांगता बिना वॉल्यूम का, जब बढ़ता है तब फिर कोई लेवल नहीं देखता। तो अपने लेवल के हिसाब से जाने का। 23,000 बड़ा रेजिस्टेंस है, 22,800 बड़ा सपोर्ट है बचे हुए समय के लिए। ठीक है। नंबर दूसरा तरीका ये है कि अगर घट के वापस 22,800 825 के आसपास आ जाए, इनफैक्ट 825 850 आ जाए, तो वहीं पे खरीदारी कर लीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो नीचे घट के आ जाए या फिर पहले 23,000 आ जाए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे का इंतजार करें। अब आइए बैंक निफ्टी, 49,750 के आसपास आप ट्रेड करें। ठीक है, बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया 49,000, क्योंकि 24 लाख शेयर पुट में। अब वो आप बोलोगे तो 700 पॉइंट दूर अपने को भी पता है, तो जान दो। इमीडिएटली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज का लो 49,300, कल का क्लोजिंग 49,300। अब 49,300 के नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, जो कि होना नहीं है। सो ऐसे में 49,500 49,300 की रेंज में अगर आता है बैंक निफ्टी तो लेना चाहिए। ऊपर में 50,000 के आसपास रुकावट है, तो 49,975 50,000 अगर इसके आसपास पहुंचता है, वहाँ प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। ये स्ट्रेटजी आपके लिए ठीक रहेगी, एकदम परफेक्ट। सो पहले भाग जाए अगर आखिरी 1 घंटे में ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आए, जो कि 23,000 और 49,000 है, वहाँ प्रॉफिट बुक करें। घट के नीचे आ जाए तो 49,300 49,500 की रेंज में खरीदिए, 22,825 850 की रेंज में खरीदिए। सिंपल, ये स्ट्रेटजी के साथ चलिए। अपने लेवल का इंतजार कर, आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका क्या लेके गया, कोई बात नहीं। मिला मौका तो कर लिया ट्रेड, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, जैसा सपोज आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, लोकल पकड़नी है अपनी, ठीक है, ट्रेन चल पड़ी, आपको मालूम भागते हुए पकड़ोगे गिरने का डर है, यानी भाग शेयर आपको खरीदना था, शेयर भाग गया, भागते हुए पकड़ोगे लॉस का डर है। अब आप क्या करोगे, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करोगे, उस ट्रेन के पीछे तो नहीं भागोगे पटरी पे। करेक्ट। वैसे अब उस शेयर के पीछे मत भागो, नहीं आया हाथ में, नहीं आया, जब आए अपने लेवल पे अपने रेंज पे, तब ट्रेड ले लेने का शांति से। हड़बड़ी वाले ट्रेड में पैसे नहीं बनेंगे, अपने लेवल से ट्रेड लोगे तो पैसे बन जाएंगे। ठीक है।